जी भैया, डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको अभी आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े बना रहा हूँ जो कि एक हादसाती तौर पे मुझसे बन गए मगर बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो ये मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और मज़े की बात है, आपको गर्मी की छुट्टियाँ भी आ रही हैं तो बच्चों को पकोड़े वगैरह बहुत पसंद होते हैं, तो ये चाय के साथ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त डिश तैयार होगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, रेसिपी जाने की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर डिशेज ऐसी होती हैं जो हम समझते हैं हमसे ख़राब हो रही हैं या वो बन नहीं पा रही, मगर मज़े की बात है उनमें से एक नई रेसिपी तैयार हो जाती है। तो सेम इस तरह मैं पकोड़े बना रहा था, मगर हुआ इस तरह कि मेरी मशीन थोड़ी ख़राब हो गई। जो आलू मैंने स्लाइस में काटने थे वो कुछ अजीब सी शेप में कट गए, इस तरह ब्रीक ब्रीक। तो इनसे जो मैंने पकोड़े बनाए उनका जो जायका और मज़ा आया वो यकीन करें आम पकौड़ों से बिल्कुल हट के था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, मेरे पास है मिसाल, और उसके साथ ये पुदीना और कुछ धनिया 1 प्याली है, आधी आधी प्याली कर लें इसको। अच्छा, क्योंकि इमली का मौसम है, इंडिया पाकिस्तान में इस मौसम में आम आता है, उससे पहले इमली आती है। तो ये मैं इमली को मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट लिया है, ये इमली बीच में ऐड करूँगा। ये जो इमली है ये कम अज़ 2 टेबल स्पून के करीब इमली है मेरे पास। अच्छा, जो उसके साथ ये सब्ज़ मिर्चियाँ मेरे पास हाफ प्याली के करीब हैं सब्ज़ मिर्चियाँ, मगर ये सब्ज़ मिर्चियाँ कड़वी नहीं है, मज़े की बात है, खुशबू भी है जायका भी है मगर बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं है। अच्छा, इसके साथ जो मैं इसमें मसाले ऐड करूँ उसमें मेरे पास कुटी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, सॉरी टेबल स्पून कह रहा हूँ, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून मेरे पास खुश्क धनिया, इसको थोड़ा सा मैंने कूटा है वरना ये अपनी असल फॉर्म में है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, और उसके साथ नमक हस्बे जायका आप लेंगे, कसूरी मेथी बीच में मस्त डालेंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून चाट मसाला। अब हम इन तमाम अज्जा को मैं इन जो मैंने आलू काटे हैं इसके अंदर मैं मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जी, ये मेरे पास 3 आलू हैं, मैंने उनको मैंने इस तरह ये मुझसे अब इस तरह कट गए हैं, देखें बिल्कुल वो मशीन ख़राब हुई तो इस तरह ब्रीक ब्रीक ये स्लाइस बन गए हैं। अच्छा, इनको मैंने 3 दफ़ा अच्छी तरह पानी से धो के इनका स्टार्च जो है वो मैंने रिमूव कर दी है। अब इसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो तमाम इनके तमाम के तमाम अज्जा मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, बाकी मसाला जो बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें आपस में इनको। अब इसमें जो बेसन मेरे पास 1 कप पड़ा है वो भी मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करता जाऊंगा। अच्छा, इसको तमाम को अज्जा को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये पकोड़े आपने पहले शायद बिल्कुल ना खाए हों, मगर इनको जब आप खाएंगे आप इनके दीवाने हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैंने पानी लगाया है, बिल्कुल माइनर सा पानी लगाया है। अब मुझे बेसन थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा बेसन इसमें जो है वो 125 ml का कप है वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। मैं आपको कप की मेजरमेंट बता रहा हूँ, वैसे ये राउंड अबाउट मेरे ख्याल में 1 टेबल स्पून ही बनता है जो इसमें मैंने डाला है मज़ीद। जी, ये माशाल्लाह मेरे को तैयार हो गया है। अब इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मैं तेल गर्म करके फिर आपसे मिलता हूँ, उसको फिर फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें मैं फ्राई करने लगा हूँ। आपने आराम से इनको उठाना है और इस तरह बीच में डालते जाना है। ये जैसे बीच में जाएंगे बेसन है वो खुद ही ग्रिप कर लेगा उसको, और वो पकौड़ों की शेप में आते जाएंगे। इनको आप आराम से स्पून के साथ ऊपर नीचे कर दें।
जी माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर ब्राउन कलर आ गया। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको मैं थोड़ी देर तक इसमें से निकाल लेता हूँ। इस तरह मैं सारे फ्राई कर लेता हूँ और फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको इसी फाइनल डिस्प्ले दिखाता हूँ। जी भी माशाल्लाह ये हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार पकोड़े तैयार हुए हैं। इस तरीके से आप पकोड़े तैयार करें, आपको एक नया टेस्ट मिलेगा खाने को और एक नए तरीके के आप पकोड़े खाएंगे जो यकीनन आपने पहले नहीं खाए होंगे। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नए आने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वक्त पर उनको नोटिफिकेशन और वीडियो मिलती रहे। और इनका जो टेस्ट है इंशाल्लाह जब आप खाएँगे आपको खुद पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ खाई है। ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक। इसमें जो अमली का टच आ रहा है उसको आप सोच भी नहीं सकते कि बिल्कुल नया टच आया है बीच में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।